हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार OWE एकेडमी में। आज जो बेटा हम चर्चा करेंगे वही अपनी पुरानी सीरीज को रेगुलर वे में लेते आ रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चंस है बेटा वो आज डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको एग्जामिनेशन 2025 में मिलने ही वाला है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी 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 जितने भी लगा सकें उतने क्वेश्चन कम हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। और बेटा बता दूं कि जितने भी हमने प्लेलिस्ट में क्वेश्चन डाले हैं उन क्वेश्चनों को अगर आपने पढ़ लिया तो बेटा ध्यान रखिएगा 40 टू 60% आपको यहाँ से मिल जाएगा। 40 टू 60% आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि आप 60 मार्क्स का आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। 40 टू 60 का आपको किसी भी हेल्प बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने इनको ठीक से पढ़ा तो आज की चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की। चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बेटा, किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करना है इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अवकल समीकरण में आपने जब इस तरीके से पढ़ा है तो दो जो हमारे फंक्शन है मिक्स्ड बनकर आते हैं, क्या होता है मिक्स करके आते हैं, तो हमें सेपरेट करने होते हैं, यानी dy/dx को सेपरेट करना होता है। परंतु बेटा आप यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यदि अगर मैं इस 10 को या y के नीचे अगर x को लेता हूँ तो ये पूरा पोर्शन इसके नीचे जाएगा, तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x वाले पोर्शन को इसके नीचे लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा dx/dy, यानी कि y वाले पोर्शन को इसके नीचे ले लिया, तो ये जो पोर्शन है x वाला, यानी x के कोफिशिएंट में ये है जो है वो इस पूरे टर्म के नीचे आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1+y² हो जाएगा बेटा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या, x आएगा यहाँ पर x/1+y² हो जाएगा। ये वाली बात इस तरीके से हो जाएगी। जब आप इसे इस तरीके से लेंगे बेटा तो dx/dy हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो हो जाएगा बेटा क्या आएगा 1/1+y² आ जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा x। ओके बेटा, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स y/1+x²। ओ बेटा ये क्या हो गया, ये तो इंटीग्रल फैक्टर वाला होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं, वो उसकी फॉर्म बना दी इसने। तो भाई इसकी फॉर्म बना दी, तो अब इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्या फॉर्म होती है उसकी, फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसकी जो फॉर्म होती है बेटा उसे लिख देता हूँ। यहाँ होता है dy/dx, क्या होता है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। अगर यहाँ ऊपर x आता है तो dx/dy हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा px प्लस क्यू हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये q जो ये p है बेटा ये इंटीग्रल फैक्टर में चला जाता है, और q जो है इसके सेपरेट पार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो वैल्यू हमें मिल जाती हैं। ठीक है बेटा, नजर आप लोगों को आ ही रहा होगा। अब कैसे करेंगे भाई, अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटीग्रल फैक्टर में आपका ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर होता है, इंटीग्रल फैक्टर बराबर क्या होगा बेटा, e की पावर में p dx होता है। ठीक है बेटा, p dx होता है। क्लियर, अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ dx होता। अब बेटा यहाँ पर y का फलन है तो यहाँ dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, तो यहाँ dx की जगह dy हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब आपने किया इंटीग्रल फैक्टर तो p की वैल्यू जो है 1+1y² है, 1/1+y² है, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा dy। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये tan इनवर्स y बनाएगा, यानी कि e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है जो मिला है, ये है बेटा if की वैल्यू, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर जो मिला आपको, इंटीग्रल फैक्टर जो मिला वो क्या मिला, e tan इनवर्स y मिल गया बेटा, e की पावर में tan इनवर्स y मिला। अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, यानी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, क्या बेटा रेड से ही लिख देता हूं, ये होता है कि यदि यहाँ पर y है तो y आता है, अगर यहाँ पर x है तो बेटा if आएगा। क्या आएगा, if आएगा, इक्वल में इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर के साथ q आएगा, और यहाँ पर जिसका ये फलन आ रहा होगा, y का फलन आ रहा है तो y, और x का फलन आ रहा है तो x यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर अगर y होता तो x का बनता, अगर x है तो y का बनेगा, तो यहाँ x आ रहा है तो ये y का बनेगा बेटा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर वैल्यूज को फिट कर देना है। तो देखो बेटा x के साथ इंटीग्रल फैक्टर जो था वो था tan इनवर्स y। क्लियर, tan इनवर्स y ये रहा है ना,
परंतु यहाँ पर e की पावर में है तो आप यहाँ e और लगा देंगे इसके बेस में, ठीक है बेटा, e और लगा देंगे इसके बेस में, तो x के साथ इंटीग्रल फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है, बड़ा इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रल फैक्टर है e की पावर tan इनवर्स, क्या है, tan इनवर्स y, और q की जो वैल्यू है, q की वैल्यू बेटा ये है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, ये q है। तो क्या आ जाएगा यहाँ tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dy, क्या हो जाएगा dy। बस बेटा ये है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले आपको करना ये है कि जो ये यहाँ पर y दिख रहा है, क्या है, जो tan इनवर्स y दिख रहा है, इसे आपको t मान लेना है, क्योंकि ये इस तरीके से करेंगे तो होगा नहीं आपसे, है ना। तो क्या करना है, t मान लेना है। तो माना, क्या करेंगे, माना t बराबर tan इनवर्स, क्या बेटा, tan इनवर्स y। इस पोर्शन को चाहे तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, या लास्ट में इसकी वैल्यू भी रिवर्ट कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dy हो जाएगा भाई, और यहां से जो मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और ये dt बराबर जो वैल्यू मिल जाएगी बेटा, dt बराबर जो वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये मैं आगे लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस का बाद में दिक्कत आएगा। तो इस यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे dt की, तो ये वैल्यू मिलेगी 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ मिलेगा बेटा dy, ये मिल जाएगा आपको। बताइए ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई कि नहीं। जब ये वाली बात यहाँ पर आप लोगों ने कर दी तो बेटा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। देखें, ये तो हो गया आपके पास, क्या, ये जो होगा इस वाली बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसे यहीं ड्रॉप करेंगे, इस वाली बात को सॉर्ट करेंगे बेटा, सॉर्ट आउट करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा देखें क्या होगा, e की पावर t हो जाएगा, और यहां मिलेगा क्या बेटा, t मिल जाएगा, और यहां हो गया dt, ये वाली बात हो जाएगी। जब आपके सामने ये वाली बात आ जाएगी बेटा, तो देखो बेटा यहां आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल आइलेट में जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो आइलेट में ये होगा बेटा सेकंड और ये होगा बेटा फर्स्ट। तो यहां पर जब आप इसे समाकलन को खोलेंगे तो फर्स्ट खाली होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहेगा, माइनस करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, और फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t ही रहेगा, यानी कि ये वाली बात बनेगी। ये आंसर मिलेगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन जब आप खोलेंगे तो ये मिलेगा। और जब आप इसमें t की वैल्यू को वापस रखेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, t की वैल्यू जो थी वो क्या माना था आपने, यहाँ tan इनवर्स y माना था, तो यहाँ मिलेगा tan इनवर्स y, ओके, डॉट e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब यहां से आप इसे कॉमन लेंगे तो बेटा देखो इस वाली वैल्यू को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं क्योंकि यहां पर स्पेस कम है ना। तो क्या करेंगे, यहां पर आप देखेंगे ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, tan इनवर्स y हो जाएगा, ओके बेटा। यहां से tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y कॉमन ले लेंगे, और यहां जो मिलेगा tan इनवर्स y -1 मिल जाएगा। देखो tan इनवर्स y कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x बराबर tan इनवर्स y -1 मिलेगा, ठीक है बेटा। और जब 1 को आप इस साइड लेंगे तो ये मिलेगा x + 1 बराबर tan इनवर्स y, ये मिल जाएगा, ओके बेटा। और जब y की वैल्यू निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x + 1 इक्वल टू वाई, और यही आपका आंसर होगा बेटा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बेटा इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं साइड हट जा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी से इसे देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपको हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, जो कि हमारे YouTube चैनल पर पड़ी है। OW अकेडमी YouTube चैनल खोलिए और उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर लीजिए, क्योंकि वहां से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तय है बेटा आपके लिए। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट को देखा तो फिर से कह रहा हूं कि 40 to 60 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे इजीली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।